नमस्कार सभी बच्चों को। अब आपका जो आगे वाला टॉपिक चल रहा था, हमारा लास्ट टॉपिक था 9.1 जो कि कंप्लीट हो गया था। दो लास्ट के क्वेश्चन बचे थे, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब अपना आगे चैप्टर आता है 9.2 जो अपने बच्चे पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आपको एक ऐसे फंक्शन को टी पुट करना है। क्या पुट करना है? टी पुट करना है जिसका डेरिवेटिव या तो dx के मल्टीपल में हो या क्या हो, उसके डिवाइड में, यानी कि न्यूमरेटर में हो या इसके मल्टीपल में। ओनली फॉर लेफ्ट कांस्टेंट और साइन, यानी कि कोई भी आपको अचर और कोई भी प्लस या माइनस के चिन्ह को छोड़ करके बाकी आपका जो भी वेरिएबल आता है जिसको आप टी पुट करते हो, उसका डेरिवेटिव करने के बाद तो जो आपका डेरिवेटिव आया है वो आपका dx के या तो मल्टीपल में होना चाहिए या क्या होना चाहिए, डिवाइड में। और उसके आगे केवल आप छोड़ सकते हो कांस्टेंट या लेफ्ट, क्योंकि जैसे अपने पास एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। i इजिकल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं, इसमें पुट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी। देखो बच्चों, आप एक्स स्क्वायर को टी पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें मैंने लिखा है ओनली लेफ्ट कांस्टेंट और साइन। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो जैसे कोई भी वेरिएबल आता है उसके साथ कोई भी प्लस या माइनस कांस्टेंट आए तो भी आपको पुट करना है, उसको टी करना है। क्या करना है? जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है 2x dx 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। जब मैं मान लो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, तो ये हो गया 2x dx बराबर में dt ये आता है। लेकिन अपने पास प्लस या माइनस का क्या है, कांस्टेंट है, तो आप उसको भी क्या लोगे, साथ में टी पुट करोगे। इसका मतलब है जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, 0। लेकिन जब इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, क्या कर दिया, डेरिवेटिव, तो देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जैसे टी के सापेक्ष करते हैं तो इधर आता है 2x, ये आएगा dt अपॉन में dx, ये हो गया। लेकिन इसका मल्टीपल करेंगे क्योंकि dx अपने इसके साथ है, तो ये आएगा 2x dx बराबर क्या आएगा, dt। तो हमें इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको टी पुट करना है। जो भी आप टी पुट करोगे आप उसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद में आपका ये स्टेप आएगा, फिर उसके बाद में ये। लेकिन जब भी मैं आपको बता दूं एक बार पहले कि जब आप टी पुट करते हो तो x का वेरिएबल है, उसके साथ में क्या आएगा, dx, और टी पुट करते हो तो उसके साथ क्या आएगा, dt। क्लियर है? अब इसका मतलब ये आ जाएगा, अपने पास 2x dx है तो इसकी जगह क्या आएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन में 1 प्लस एक्स करो, क्या बना था हमने, t। तो ये आप जानते हो log mod t प्लस का c। केवल ध्यान रखें और पुट द वैल्यू ऑफ t log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, c। ये आपका क्वेश्चन होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। एक बार दोबारा सुन ले कि इंटीग्रेशन में जब आप करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो आपको टी पुट करना है। अगर टी पुट कर रहे हो एक ऐसे वेरिएबल को जिसका आपको डेरिवेटिव करने के बाद क्या आना चाहिए, dx के या तो मल्टीपल में या उसके डिवाइड में। अगर टी पुट करने पर उसके साथ प्लस या माइनस में कोई भी कांस्टेंट है तो आप उसको भी साथ में ही लेंगे टी पुट करते समय। लेकिन अगर कोई चीज में अगर मान लो dx यहाँ पर 2x कंप्लीट आ गया, मान लो यहाँ पर 2 नहीं आता है, तो मैंने जो ये बात बताई थी कांस्टेंट और साइन को छोड़ करके, ये 2 है आपका इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 आपका एक चला जाएगा इसके डिवाइड में। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, क्या आती है उसमें, मोस्टली लगभग आपको ध्यान में रखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड when put t
एनी फंक्शन, तो आपको कौन कौन से फंक्शन है इन सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हेन पुट टी एनी फंक्शन, तो उसकी जो आपको पहचान होगी, रिकॉग्नाइजिंग होगी, तो जो उसकी पहचान होगी वो देखो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी फंक्शन अगर आपके पास ब्रैकेट में लिखा हो, पावर n लिखा हो, ठीक है, इस प्रकार से, फिर मैंने लिख दिया अंडर रूट में, ये जो अंडर रूट में लिखा होगा, एक आता है ट्रिग्नोमेट्री के, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, एक आता है लॉग के ब्रैकेट में, एक आता है आपके पास e की पावर x, इस प्रकार से। ये जो मैंने आपको बातें बताई है 5, कि कोई भी ब्रैकेट के पावर में, अंडर रूट में, ट्रिग्नोमेट्री में, लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में जब भी आप t पुट करते हो, तो जो मैंने ये गोला लगाया है आप इसको क्या मानोगे, पुट करोगे। जो मैंने ये फंक्शन बताया है राउंड करके, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन लिखा होता है मोस्टली आपको उसको ही टी पुट करना है, ठीक है, क्लियर है। अब हम एग्जांपल बताता हूं मैं आपको एक दो, फिर उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये आपको छोटी सी मैंने पहचान बताई है कि ऐसे फंक्शन आए तो आप उसको क्या करोगे, टी पुट करना है, ठीक है। एक चीज और बात आती है कि कई बार कहा जाता है कि अंडर रूट में जो भी लिखा जाता है, अंडर रूट में जो भी लिखा जाता है तो आप उसको टी स्क्वायर पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात सही है, आप टी स्क्वायर पुट कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, क्या बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल है कि सबसे पहले आपने एक सवाल देखा होता, कोस इंटीग्रेशन कोस log x dx अपॉन में x लिखा है। अभी जो मैंने आपको बताया था लास्ट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है तो आपको क्या करना है, टी पुट करना है। तो मैं कहूंगा पुट कि log x इज इक्वल टू टी। क्या देखा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल है, तो आप इसको क्या करोगे, टी पुट करोगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन एक्स बराबर, ये आएगा आपका, सीधा लिख दो इसको, टी के सापेक्ष करें तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स dx अपॉन में dt बराबर क्या आएगा 1, तो 1 अपॉन एक्स dx बराबर क्या आएगा dt। क्लियर है। अब आप इसमें देखो dx अपॉन में x ये लिखा हुआ है, तो ये आएगा i इज इक्वल टू कोस लिख दिया, log x की जगह क्या लिखा था, इसकी जगह पुट करो t और इसकी जगह क्या आएगा dt। अब देखो ध्यान दें आप, फंक्शन में ये क्या है, dx है, इंटीग्रल बाई x, तो ये टोटल फंक्शन किस में है, x में होना चाहिए। इसी प्रकार से जब आप किसी भी फंक्शन को t पुट करके हल करते हो तो आपके पास dt आ गया, तो ये टोटल फंक्शन किस में होना चाहिए, आपके पास t में होना चाहिए। t में नहीं है, कोई x आता है तो आप उसकी जगह यहाँ से वैल्यू निकाल करके उसको आप किस में चेंज करोगे, t में। क्लियर है। अब कोस t का इंटीग्रल क्या होता है, साइन t प्लस क्या आएगा c, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू रखूंगा तो i बराबर साइन log x प्लस का c, और जो आंसर आएगा आपका वो वापस किस में आएगा, x के वेरिएबल में। क्लियर है। एक सवाल हो रहा था आपके पास, सेकंड नंबर, i बराबर इंटीग्रल e की पावर, एग्जांपल है ये, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का x के dx। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी की, आप पढ़ सकते हैं इसको। इस सवाल को कैसे करेंगे देखो कि पुट, अब देखो मैंने बताया था e की पावर में क्या लिखा है, साइन इनवर्स x, तो आपको देखते ही देखो पहचान आपको मैंने बता दी है, तो आपको फंक्शन को t पुट करना है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t और इसका डेरिवेटिव करूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर dx, x का वेरिएबल है dx लिखो, यहाँ पर t है तो dt आ जाए। अगर मान लो टी स्क्वायर कई बार मानते हैं तो यहाँ पर आएगा 2t dt, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं मान सकते आप टी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ऐसा का फंक्शन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, तो व्हेन देन लिखोगे इंटीग्रल ऑफ i e की पावर, इसे मान लिया t आ गया, इसकी जगह फंक्शन में क्या जाएगा dt,
अब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए की पावर टी प्लस का सी, वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस का क्या आएगा सी। ओके, ये आपका सेकंड नंबर एग्जांपल है। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट देखो, सवाल ज़्यादा है, थोड़ी सी अपने को स्पीड रखनी पड़ेगी क्योंकि आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे वीडियो आधी घंटा के, उसमें अंदर हमें 30 सवाल 25 सवाल 20 सवाल 22 सवाल ऐसे सवाल आते हैं और चैप्टर में संख्या इन प्रश्नों की, तो आपको करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो आई बराबर इंटीग्रल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, dx अपॉन में cos स्क्वायर 5x प्लस का 2, ये लिखा हुआ है। और जब आप इसको करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखोगे i बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा बेटा sec स्क्वायर 5x प्लस का 2 और dx। अब लिखो पुट 5x, देखो इसको मानते ही आप सवाल कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट नंबर हो तो आप उसको भी जब पुट करते हो t, तो आप उसको साथ ही ले लो, 5 कांस्टेंट आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 इंटू में क्या आएगा dx बराबर इधर क्या आ जाएगा dt। क्या इस फंक्शन में 5 है? नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कांस्टेंट और कोई साइन आए उसको आप लेफ्ट करके लिख सकते हो, dt अपॉन में क्या आएगा 5। अब मैं लिखता हूँ i बराबर sec स्क्वायर, ये हो गया, इसकी जगह t आ जाएगा, dx इसकी जगह क्या आएगा, अभी क्या आ जाएगा dt अपॉन में 5, ये बाहर ले लिया कांस्टेंट और ये आएगा dt। आप इसका इंटीग्रल जानते हैं tan t, sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा tan t प्लस का c। अब वैल्यू रख दो 1 अपॉन 5 tan 5x प्लस का 2 प्लस का c। क्लियर है? ये आपका इंटीग्रेशन है। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आसानी से आपको मैंने पहचान बताती है, पहचान बताने के बाद में आप उसको एग्जाम्पल करके देखो, प्रैक्टिस आपकी जरूरी होनी चाहिए। 9.1 और 9.2 चैप्टर आपको आना चाहिए, जब आप आगे बढ़ोगे तो 1 2 3 सभी आपको आने चाहिए। अभी मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूं कि उसमें क्या आएगा, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि लोग, कई बार दिक्कत होती है इसमें, log x प्लस में √1 प्लस में x स्क्वायर अपॉन में √1 प्लस में x स्क्वायर dx, ये आपका इंटीग्रेशन है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया log के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पुट x प्लस में √1 प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू t। ध्यान से देखना, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 √1 प्लस x स्क्वायर। देखो ये बेटा अंडर रूट का डेरिवेटिव हो गया, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये 1 प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 प्लस में 2x, तो मैं इसको लिख देता हूं 2x, और x का फंक्शन है तो इधर लिखूंगा मल्टीपल में dx, इधर क्या आएगा dt। क्लियर है? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेके लिखूंगा तो 1 प्लस में x स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में क्या आएगा x अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस में x की स्क्वायर। क्या ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास? नहीं है। थोड़ा और देखो, इसको हमने t माना था तो ये आएगा अपने पास t अपॉन में √1 प्लस x की स्क्वायर, और ये आएगा dx बराबर में dt। अब इसमें क्या करना है, जो t वेरिएबल है अपने पास, इधर dx लिखा है तो dx के पास में x के वेरिएबल होने चाहिए। इसको मैं अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ नीचे इसके न्यूमेटर में, तो अपने पास क्या आएगा ये कि 1 अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा dt अपॉन में t। तो ये देखो dx अपॉन में, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, और ये आ जाएगा log t, क्या आएगा log t। देखो एक चीज और है इसमें, आप इसको क्या मान लिया आपने, इतना कर लिया ना, अपने पास इतना फंक्शन आ गया, तो ये थोड़ा सा इंटीग्रल करेंगे log क्या आ जाएगा t, और इसकी जगह क्या आएगा dt। ठीक है, अपॉन में आ गया t। अब इसमें आप लिखोगे t इनवर्स log t dt, ये हो जाएगा। अब आप इसको u इंटू वी से कर सकते हैं, u इंटू वी अपने आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो मैं इसको स्टार्टिंग में एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि आप इस पूरे को ही क्या मान लो log, क्योंकि जब आएगा तो ये आएगा log का डेरिवेटिव होगा x प्लस में √1 प्लस का x की स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब आप इसको लिखोगे तो ये यहाँ पर आएगा x प्लस में
√1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आपका आएगा ये और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास इतना ही बचेगा dx बराबर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास कि I बराबर t dt, क्लियर है। और इसे जब लिखोगे इंटीग्रल के रूप में, ये पावर 1 है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। देखो ध्यान दो, हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमने ये जो फॉर्मूला बनेगा u इंटू v वो आगे वाले चैप्टर में आएगा। लेकिन अब इस पूरे को मान लेंगे तो ये अपने पास जो राशि है वो कैंसिल हो जाएगी, अपने पास जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बचा है वो आ जाएगा और इसकी जगह आएगा dt। तो ये आएगा t² अपॉन में 2 प्लस का c, और t की वैल्यू रखेंगे तो log x प्लस में √1 प्लस का x², और ये आएगा होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस का c। ये आपका आंसर है इसमें, ठीक है। एक बार इसको देख लो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, केवल एग्जाम्पल है ये, 2-4 एग्जाम्पल करोगे, सवाल करोगे, समझ में आ जाएगा किसको किस फंक्शन को, लेकिन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अपने पास, sec x log क्या आएगा, sec x log sec x प्लस में tan x क्या लिखा हुआ है dx I = एग्जाम्पल नंबर। अब आप इसको पढ़ सकते हो। लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है वो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि लॉग वाले फंक्शन के जो ब्रैकेट में लिखा t मानना है, लेकिन बाहर फंक्शन अपने पास sec x ही है। जब मैं इसको मानूंगा पुट log sec x प्लस का tan x = t, डेरिवेटिव करूंगा log x का होता है 1/x, तो x की जगह लिखा हुआ है sec x प्लस में tan x। फिर क्या होता है बेटा, sec x का होता है sec x इंटू में tan x, tan x का हो जाएगा sec² x गुणा में आएगा dx बराबर में क्या आएगा बेटा dt। ऊपर वाले फंक्शन में क्या आ रहा है sec x कॉमन, तो यहां पर बच गया sec x प्लस का tan x, नीचे क्या बचेगा sec x प्लस में tan x, ये कैंसिल हो जाएगा, dx बराबर क्या आएगा dt। अब मेरे को ये बता दो sec x dx बचा है क्या, क्वेश्चन के अंदर देखो और उसकी जगह ये ला, ठीक है। तो अपने पास आया था t dt और ये हो जाएगा t² अपॉन में 2 प्लस का c, t की वैल्यू रखोगे log sec x प्लस का क्या आएगा अभी tan x प्लस का c, और ये आप इसकी होल स्क्वायर कर दो 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 1/2 बाहर। क्लियर है। ऐसे सवालों को आपको ध्यान में रखना है, बाहर log के अगर इतना ही होता तो आप इसको मान लो, फिर आगे u इंटू v लग जाए, लेकिन u इंटू v लगाएंगे तो आपके पास log वाला फंक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ये जो बचा है आपको पता है इसका डेरिवेटिव करने पर sec x कॉमन आता है, तो log को मानेंगे तो ये आपका नीचे आएगा, ये आपका मल्टीपल में sec x कॉमन आ जाए, ये दोनों टर्म कट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं और चैप्टर के क्वेश्चन है वो आपको ही करने होंगे। क्या करने होंगे, आपको ही करने होंगे। क्या लिखा हुआ देखो, I = एक लिखा हुआ है dx अपॉन में 1 प्लस में tan x। इस क्वेश्चन को करने का आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर में उसमें लिखा हुआ है 1 प्लस में cot x भी आ सकता है, 1 प्लस में tan x लिखा ना, यहाँ पर 1 प्लस में cot x भी आ सकता है, माइनस का tan x और माइनस का cot x भी आ सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपको बदलना होगा साइन कॉस में, dx अपॉन में, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है अभी, 1 प्लस में tan x को लिख दिया sin x अपॉन में cos x। एलसीएम लेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा dx मल्टीपल में, और ये आएगा cos x प्लस का sin x। क्लियर बच्चों। अब यहां से आगे करने के बाद आपको पता है नीचे 2 फंक्शन है, ऊपर 1 है। कोई भी फंक्शन को जोड़ने, ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास 3 फंक्शन बनते हैं, नीचे 2 है, ऊपर 2 आएंगे, इधर 2 आएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई अपना सवाल करने का तरीका है वो सही हो जाए, लेकिन मैं क्या करता हूं इसमें 2 का मल्टीपल 2 cos x dx और 2 का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है।
अब अगर मैं इसमें ऐसा करूं, साइन एक्स जोड़ दूं, एक बार ऐड कर दूं और साइन एक्स क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट में देखो क्या लिखता हूं मैं, इसको 2 बार लिख दिया, cos x प्लस में sin x, cos x माइनस का sin x, कोई दिक्कत है? ऐसे लिख दूं, क्योंकि देखो इसको करने के बाद मेरे को पता है कि नीचे ऐसा फंक्शन बनेगा। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, क्या करने हैं, सेपरेट, cos x प्लस में sin x का डिवाइड, cos x प्लस का sin x का डिवाइड, और ये आएगा dx। देखो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 यहां पर आएगा dx, प्लस का क्या लिख दूं, 1/2 आ जाएगा बाहर, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आएगा अपने पास cos x माइनस का sin x, cos x प्लस का sin x इंटू में dx, ये इंटीग्रल हो जाएगा, आप जानते हैं सभी। अब इसमें देखो नीचे वाले को टी पुट करो, इसको टी पुट करने पर cos x प्लस का sin x इज इक्वल टू टी माइनस का sin x प्लस में cos x dx बराबर क्या आएगा, dt। मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos x माइनस का sin x dx बराबर dt, कोई दिक्कत है? ये देखो पुट कर दिया, ये आ जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, ऊपर वाला आ रहा है cos x माइनस sin x dx। अब मैं इसमें क्या करता हूं, dt अपॉन में t इंटीग्रल, तो ये क्या आ जाएगा, log t प्लस का c, क्लियर है? t की वैल्यू रखते हैं, ये आ जाएगा। इससे देखिए मैं सीधा कर लूँ इसको, x अपॉन में 2 आएगा, dx का x हो जाएगा, प्लस में 1/2 आ जाएगा, ये क्या आएगा, log मोड, नीचे वाले को टी पुट किया ना, ये देखो करके दिखा दिया, cos x प्लस का sin x प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन है एज ए दिस फंक्शन। ये आपका एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर में मिलेगा, सेम यही प्रोसीजर, ध्यान रखो नीचे वाले को आपको क्या करना है, ऐसा फंक्शन आ रहा है तो आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन 2 का मल्टीपल जरूर करना, क्योंकि ये जो अगर आपने 2 का मल्टीपल नहीं किया तो आपके पास ये 3 फंक्शन बनेंगे, आगे वाले में अकेला आएगा, फिर आप दिमाग में सोचोगे क्या करें क्या नहीं, क्या रह गया, ठीक है? तो ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको ध्यान रखना है, पहले साइन कोस में चेंज करना है, फिर एलसीएम लेना है, फिर आपको 2 का मल्टीपल, फिर सेपरेट, फिर इधर वाला फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा, इधर वाले में सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सेम यही प्रोसीजर है, सवालों को करने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक लिखा हुआ है dx इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2x। आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस में cos 2x इज इक्वल टू t, cos का क्या हो जाएगा, sin 2x, सॉरी भाई एक मिनट को फॉर्मूला बताना था, क्या बताना था, फॉर्मूला, कई बार दिमाग में ऐसा ही रहता है, ये क्या आएगा, 1 प्लस में cos 2x क्या होता है, 2 cos x। आगे मैंने इसको पुट कर दिया कि dx अपॉन में अंडर रूट में, देखो ध्यान से देखना, 2 cos x, 1 अपॉन अंडर 2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, dx अपॉन में cos x आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर 2 cos x क्या हो जाएगा बेटा, sec x dx। sec x dx का इंटीग्रल आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2 log sec का होता है sec x प्लस में tan x। ये आपका आंसर है तो ठीक है, अगर नहीं है log tan π/4 प्लस में, ये भी आप इसका लिख सकते हो, क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला में मैंने आपको बता दिया था कैसे आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अपने पास, 1 प्लस में sec x, क्या आएगा, 1 प्लस में sec x, 1 प्लस में अंडर रूट में लिखा हुआ है i बराबर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, आपको पता होना चाहिए, इसको साइन कॉस में बदल लो, 1 प्लस में cos x अपॉन में cos x, कोई दिक्कत है किसी को,
सेक को लिख सकते हो 1/cos x। क्या लिख सकते हो? 1/cos x। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनता है जो अभी हमने लिखा है 1 प्लस में cos x। देखो इसमें अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो ये आपका हाफ एंगल में बन जाएगा। 1 प्लस cos x की जगह आएगा I इजिकल टू 2 cos स्क्वायर x बटा 2। क्लियर है? अब cos x की जगह क्या लिखोगे? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। क्यों लिखूंगा? देखो कि ये आएगा √2 cos x बटा 2 dx। क्लियर है? नीचे क्या लिखा है? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। अगर मैं इसको √2 लिखा हुआ है, cos x बटा 2 लिखा हुआ है, dx लिखा है इंटीग्रल। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस में √2 साइन x बटा 2 की होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। अब इसको t पुट करते हैं √2 साइन x बटा 2 इजिकल टू t। √2 कांस्टेंट है, cos x बटा 2 है। देखो इसका x बटे 2 का डेरिवेटिव करूंगा तो अपॉन में आएगा 1/2 और 1/2 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और ये आएगा dx बराबर में क्या आएगा? dt। ये 2 है, कांस्टेंट है, ये नहीं है तो आप इसको इधर भेज दो डिवाइड में। तो ये आएगा अपने पास, ये है सेम 1/2 बाहर आ जाएगा dt। 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका? t स्क्वायर 1/2। ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स t प्लस का c। t की वैल्यू रख दो 1/2 साइन इनवर्स √2 साइन x बटा 2 प्लस का क्या आएगा? c। ये आपका आंसर है। कितना आएगा? 2 साइन इनवर्स। कोई दिक्कत है किसी को? पढ़ सकते हो इसको, दोबारा देख लो इसको। √2 आ गया अपने पास, ये बाहर रह जाएगा √2 cos x/2 1 माइनस में √2 साइन इनवर्स x/2। आप इसमें लिखा हुआ है √2, ये 2 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काटने की बजाय आप इसको देखो, ये 2 आ गया, 2 आ गया ना अपने, ठीक है। 2 आप इसको ऐसे भी आगे कर सकते हो बिटो करके। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट देखो 1 माइनस में 2 dt। इसका आगे अपने पास आता है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर है? अब अपने पास जो लिखा है मैंने, नेक्स्ट जो बातें बता रहा हूँ मैं, ये आपके फर्स्ट टाइप की बातें कंप्लीट होगी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जब भी आप इंटीग्रल करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा गया है।